मुल्क भर में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना के मरीजों में इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 15 से 28 मार्च तक स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शादी हॉल्स पर आयद पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएंगी। इस्लामाबाद के दफातर में अमले की 50% हाजिरी होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाँ बहक, 1786 केसेज रिपोर्ट। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए पीटीआई की नई दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांग लिए। इलेक्शन कमीशन की वीडियो में मौजूद दीगर अफराद को भी फरीक बनाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार आलिया हमजा ने एक दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी। हर्निया की तकलीफ में मुब्तला लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल भी ख्वाजा आसिफ ने मेऊ अस्पताल से मोतिया का ऑपरेशन करवाया था। और कराची की एहतसाब अदालत में महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में करोड़ों रुपए की करप्शन रेफरेंस की समाअत जारी। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासरों को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया गया। जिक्र किया जारी रहेंगी और उसमें भी जो तादाद है, जो 300 की लिमिट है, वो कायम रहेगी। और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की, उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ। इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है, इस पर जो नजर सानी है, वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। उस वक्त के इरादो शुमार मद्देनजर रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसलाइन डिसीजन है, ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे, वहाँ के इरादो शुमार को नज़र में रखते हुए, तो जाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट, इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ से शुरू की जा रही है। उसका तरीकाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है, CNIC है, वो डैशेज वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 1166 के ऊपर SMS करें, तो आपको सेंटर और अपना जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है, तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए, या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे। उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। ये बस वादे कर दूं कि इस सेंटर को चूज करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो, ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीज़ें बतानी थी। शफकत साहब बोल रही जी, शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, जो आपने सारा हेल्थ की और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाज़ुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फैसले करने हैं, क्योंकि ये ज़हन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है वो असर पड़ता है बीमारी पर। इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं, और वहाँ पर ये फैसला किया गया कि जो
50% बच्चे हैं वो रोज आया करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नजर आए हैं और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और एक दो जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नजर आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये है कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ वहाँ सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेंगी, यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे और वो बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफा मैं फिर ऐलान करता हूं कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूं, इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे और वो है फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से, सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा नज़र आया है। वहां पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है या बाकी शहर है वहाँ पे आधे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायजा लेती रहेंगी और जहाँ जहाँ महसूस किया कि हालात कुछ खराब हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड